गाइस हम आज स्टेट बोर्ड का फर्स्ट टॉपिक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल देखने जा रहे हैं। अगर पढ़ाते वक्त आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है तो कमेंट में इंडिकेट करिए कि ये ऐसा ऐसा बोल के हम उसको फिर आपको इजी लैंग्वेज से हम बताएंगे। ओके, तो आप देखो फर्स्ट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट से। ओके, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, फर्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए फर्स्ट उसका जो प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट सेट 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला जो है तो उसको देखेंगे। फर्स्ट ये कंप्लीट द फॉलोइंग, complete the following activity, to solve the simultaneous equation. ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल है। तो इसमें दिए वाला क्या है, दैट इज 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और उसमें नेक्स्ट दिए वाला 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन दिए हैं, तो उसको एक्टिविटी करेंगे। सॉल्यूशन देखो क्या है, ये पहले वाला लिख दीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, याला इक्वेशन एक देऊ। आणि सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। और उसके बाद क्या करना है, एक के नीचे एक लिख दो, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये दूसरा इसके नीचे लिख दीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, ऑब्जर्व इट, आप इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो ये 3y प्लस है और माइनस 3y माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो उसको एडिशन करना है। तो ये और ये गेट कैंसिल, 0 आ गया। ये उसका एडिशन करना है, 5x और 2x कितना हो गया, 7x ये प्लस 0 इज इक्वल टू, ये कितना होता है 9 प्लस 12 21 हो गया, मीन्स 21, मीन्स व्हाट हैपेंस 7x is equal to 21. I want to find out the value of x. आगे देखो, अब देखिए आगे, therefore 7x is equal to 21. Okay, I want to find out the value of x. X is equal to 21 into, ये क्या होगा, ये 7 और x में मल्टीप्लाई है, तो अगर ये इधर राइट साइड को आएगा तो नीचे जाएगा, बोले तो डिनोमिनेटर 7 1 का 7, 7 3 का 21, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ओके, नाउ पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 या 2, बोले तो पुट दिस वैल्यू in equation 1, we get what happens, यहां भी लिख सकते हैं। बोले तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो वैल्यू है x इक्वल टू, ये यहां लिख सकते हैं। ओके, तो हाउ टू राइट, 5 इंटू x की वैल्यू है 3, या 3 लिखिए, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। एनी डाउट हियर, चलो ठीक है। तो 5 इंटू 3 मीन्स 15 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, बट आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हियर, y निकालना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस, ये क्या होगा, ये 3y फर्स्ट राइट डाउन, 3y इज इक्वल टू 9 है यहाँ,
ये प्लस 15 क्या होगा, अगर इक्वल साइन के उसको नेक्स्ट साइड को लेके जाना है तो उसको साइन अपोजिट होता है। ये प्लस 15 क्या होगा, -15 बनता है। ये प्लस का ये माइनस होगा, तो ये प्लस है ये माइनस है। अगर प्लस माइनस आया तो जो बड़ी वैल्यू है तो उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करिए और जो बड़े का साइन है वो लिखना है। 15 माइनस 9 कितना होगा, हाँ मगर उसका साइन क्या है, -6। तो ये क्या है, 3y -6, 3y -6, तो y -6/3। ये इंटू का अगर नेक्स्ट साइड को जाता है तो वो डिवाइड में जाएगा। बोले तो नेक्स्ट अभी 3 1 का 3, 3 2 जा 6, ये क्या होगा, y -2 हियर। तो क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -2। तो उसका आंसर है सॉल्यूशन इज इज x, y इक्वल x की वैल्यू कितनी आ गई 3, राइट डाउन 3, और y की वैल्यू कितने है -2। ओके हेंस क्या आ गया, सॉल्यूशन इज x, y इक्वल टू x -2। तो गाइस ये आ गया फर्स्ट का एक्टिविटी का आंसर। अब देखो लिख डालिए। तो नेक्स्ट आप देखने में लिखिए सर ऐसा है वो है बोल के हम उसको सुधार कर लेंगे। ओके, तो सेकंड देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो इसमें का फर्स्ट हम लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है 3a प्लस 5 ये लेगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो ये है नेक्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट प्रॉब्लम। तो हाउ टू सॉल्व दिस देखो, फर्स्ट राइट डाउन 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। और ये नीचे लिखो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑब्जर्व दिस, ये देखिए ये 5b और ये 5 सेम है मगर उसको साइन अपोजिट है, तो उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने का। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकेंड इक्वेशन उसका साइन अपोजिट करना है। तो ये प्लस वाला जो है तो माइनस होगा, ये प्लस वाला है ये माइनस होगा, ये प्लस वाला जो है वो माइनस होगा। बाय कंसल्टिंग दिस सेकंड साइन, तो उसको देखो ये 3a और ये माइनस ए क्या होगा, 3a माइनस ये बोले तो 2a बनता, और ये 5b और -5b गेट कैंसिल मीन्स 0 आ गया, इज इक्वल टू व्हाट हैपेंस, ये 26 माइनस 22 बोले तो 26 से 22 बोले तो 22 निकालना है, 6 माइनस 2 बोले तो 4, 2 गेट कैंसिल बोले तो 0, बोले तो ये आ गया, मीन्स क्या आ गया 2a इज इक्वल टू 4। तो आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, ये छोड़ के पूरा राइट साइड को लेके जाना है। a इज इक्वल टू 4 एज इज, ये मल्टीप्लाई में जो मल्टीप्लाई इसमें तो क्या करने का, वो डिवाइड में जाएगा, बोले तो 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मीन्स a इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, ये जो वैल्यू है a इज इक्वल टू 2 आप लिख सकते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 1, we get what happens, equation फर्स्ट क्या है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 है। तो ये जो वैल्यू है आपने निकाली है, x वहां रख देना है, 3 एज दिस, a की वैल्यू कितने हैं, a की वैल्यू 2 है, यहाँ लिख दीजिए 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ओके, तो व्हाट हैपेंस, 3 into 2 मीन्स 6 बनता है, प्लस 5b एज दिस इज इक्वल टू 26। तो व्हाट हैपेंस, 5b एज दिस इज इक्वल टू 26 है, और ये जो प्लस 6 है अगर यहाँ जाता है तो -6 होता है,
तो व्हाट हैपेंस 26 माइनस 6 बोले तो 20 इज रिमेन, बोले तो 5b इज इक्वल टू 20। ओके, तो आगे क्या होगा अब देखिए, अब लिखो, राइट डाउन, ये 5b इज इक्वल टू 20 यहां लिखना है, 5b इज इक्वल टू 20। आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, तो b निकालना है, तो b इज इक्वल टू 20, और ये जो इसमें मल्टीप्लाई है अगर यहां जाता है तो क्या होगा, डिवाइड में जाता है, बोले तो क्या 20 बाय 5 1 सा 5 5 4 जा 20, मींस द वैल्यू ऑफ b कितनी आ गई 4। ये b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू कितने है 2। तो सॉल्यूशन इज, आगे लिखना है, the solution is x comma y, सॉरी x नहीं है, a बाय a comma b इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितने है 2 और b की वैल्यू 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो लिखिए कैसा लगा वो कमेंट में, जो लगता है वो कमेंट करिए। अब अगला देखेंगे प्रॉब्लम। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो अगला जो कुछ आता है तो आपको फर्स्टली देखने मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करें तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज अ सेकंड प्रॉब्लम, x अधिक 7y इज इक्वल टू 10, और दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन है, उसको हाउ टू सॉल्व देखिए, आप ध्यान से देखना है। पहला x अधिक 7y इज इक्वल टू 10 लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 दो, और दूसरा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑब्जर्व दिस, व्हाट हैपेंस, देखो पहला x अधिक 7y इज इक्वल टू 10 आया, और ये एक के नीचे एक लिखना है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यह ध्यान से देखिए, अगर यहाँ सिमिलर चिन्ह अपोजिट का क्यों ना हो, मगर अगर ऐसा है तो आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, मगर ये 7 है 2 है कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ 1 है यहाँ 3 है कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसमें का एक ही वेरिएबल सेम करने का, तो दूसरा वेरिएबल की कीमत आपको मिलेगी। आई वांट बिकम इज इजी, बोले तो y का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ 2 ये मल्टीप्लाई लिखे, ये y का कोएफिशिएंट 7 यहाँ लिख सकते हैं, और उसको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ओके, 2 इंटू 1 2x 2x, 2 इंटू 7 14 प्लस 14 y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20। ओके, लाइक दिस, ये भी ऐसा करना है, 7 इंटू 3 21 x, 7 इंटू 2 14 माइनस 14 y इज इक्वल टू, ये 7 7 सा 49। अब देखो ये आ गया उसका बोले तो नेक्स्ट स्टेप। अब इधर देखिए, यहाँ प्लस 14 ये माइनस 14 सेम है, उसको एडिशन करना है, ये कैंसिल हुआ है। अभी क्या बाकी है, 21 प्लस 2 कितना हो गया 23x, हाँ इजी प्लस 0 इज इक्वल टू, ये कितना आता है देखो, ये 9 ला 9, और 4 प्लस 2 कितना होगा 6, तो ये आ गया 23x इज इक्वल टू 69। तो आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 23, बोले तो 23 1 का 3, 23 3 जा 69, बोले तो कितनी आ गई x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। एनी डाउट हियर? चलो आगे उसकी नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे। अभी देखो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिए,
पुटिंग दिस वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट काय होतं मग x प्लस 7y इज इक्वल टू 10. नाउ x कहाँ है, यहाँ है, तो x की वैल्यू कहाँ है, क्या कितनी लिखनी है, 3. 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10. ओके, तो आगे देखिए, तो क्या होगा, 7y इज इक्वल टू 10, ये प्लस 3 इधर गया, -3. 10 - 3 कितना होता है, 10 - 3 7. बोले तो 7y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 इंटू है, ये डिवाइड में जाएगा, 7 1 का 7, 7 1 का 7, बोले तो 1. तो वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल टू 1. ओके, तो अगला क्या स्टेप है, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 3 और y की 1. तो दिस इज आंसर, हेंस. ओके, तो गाइज आपको कैसा लगा ये कमेंट में लिखिए. आप नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 देखेंगे, कैसा लगा, राइट डाउन दिस. तो नेक्स्ट एग्जांपल है 2x, थर्ड इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. और नेक्स्ट इसमें का 2x प्लस y इज इक्वल टू 13. ओके, अब देखिए यहाँ अगर कुछ सिमिलर है क्या, देखिए तो सॉल्यूशन देखो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1. और ये दूसरा 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2. ऑब्जर्व, इसका ऑब्जर्व करिए, क्या कुछ सिमिलर है क्या, है सिमिलर. ये देखो 2x और ये तो सेम है, तो अगर आप इसे ये प्लस प्लस, अगर ये प्लस से एडिशन करें तो नहीं कैंसिल होता, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट, व्हाट हैपेंस, साइन बिकम्स अपोजिट, ये प्लस वाला माइनस होगा, ये प्लस वाला माइनस होगा, ये प्लस वाला माइनस होगा. ओके, इट इज वेरी इजी. अब दिमाग के हिसाब से करिए, ये 2x टू कैंसिल, ये -3y और ये y कितना हो गया, -4y. ओके, इज इक्वल टू, ये क्या होगा देखो, ये 13 और ये प्लस 9 है, 13 में से 4 9 निकालो, क्या कितना आया, 4 आता, -4. ओके, तो माइनस माइनस क्या होगा, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -4 अपॉन -4, माइनस माइनस प्लस बनेगा, और 4 1 का 4, 4 1 का 4, बोले तो कितना है 1. बोलो तो y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1, y इज इक्वल टू 1. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. नाउ पुट दिस वैल्यू in equation 1, we get whatever we get, क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, वैल्यू y की कितने आ गई 1. अब लिखो 2x माइनस 3 और y की वैल्यू कितने हैं, y की वैल्यू 1 है, यहाँ लिख सकते हैं, ये y निकाल के 1 लिखो इज इक्वल टू 9. एनी डाउट हियर, हाँ, तो क्या होगा 2x, ये 3 1 टू 1 मीन्स 3 इंटू 1 मीन्स -3 इज इक्वल टू 9. 2x का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 आ गया. तो आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. 2x यहाँ लिखो, ये 9 है, ये -3 यहाँ इधर जाके +3 होगा, बोले तो क्या 9 + 3 कितना होगा 12 हुआ, बोले तो 2x इज इक्वल टू 12. तो आप हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू 12 और ये 2 डिवाइड में जाएगा, 2 2 1 2 2 2 6 12, बोले तो x इज इक्वल टू क्या 6. ओके, तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू
तो आगे क्या लिखना है, सोल्यूशन इज x, y। तो x की वैल्यू कितने हैं 6 और y की वैल्यू 1 है, तो हेंस दिस इज अ सॉल्यूशन। समझ में आया? तो गाइज अब अच्छी तरह से याद करो। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि जो कुछ हम अगला जो सेशन है करेंगे तो आपको फर्स्टली आपको मिलेगा। इसलिए चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट एक ही एग्जांपल लेंगे, बाद में अगले पीरियड में हम इसके अगले का पार्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 5m, चौथा है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। अब देखो ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन हाउ टू सॉल्व दिस देखिए। फर्स्ट राइट डाउन 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 1 देना है, और m माइनस 6n इज इक्वल टू -7 इसे इक्वेशन नंबर 2 देना है। इसे एक के लिए एक लिखिए, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और ये क्या है m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। ओके, अगर इसे ऑब्जर्व करो, कुछ इसमें कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं, ये -6 है, हाँ -3n है, तो वो कैंसिल नहीं कर सकते। अगर फर्स्टली आप डिटरमाइन करिए कौन सा कैंसिल करना है, तो ये 5 है, यहाँ 1 है, इसे हम कैंसिल करने जा रहे हैं। तो क्या करो, ऐसा लिखना है, ये 1 यहाँ और इसका कोएफिशिएंट 5, इसे ये करो, सॉल्व करो। अभी 1 into 5 सेम है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, नो चेंज। अगर x 1 ने इसे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, और ये 5 इंटू m 5m, ये माइनस 30n इज इक्वल टू 5 इंटू 7 माइनस 35। अभी इसको क्या करना है, अगर एडिशन करे तो वो कैंसिल नहीं होता, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करे तो साइन अपोजिट बनता, बोले तो प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा और माइनस का प्लस होगा। ओके, तो व्हाट हैपेंस, 5m ये कैंसिल, 0 आ गया, और ये 30 माइनस कितना होगा, 30 माइनस n 27n इज इक्वल टू, तो एडिशन करो, 4 14 कैरी 1 3 4, तो कितना आ गया, 54 आ गया। तो 27n इज इक्वल टू 54। ओके, तो व्हाट हैपेंस, तो देखिए 27n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 27, 27 1 का 71 और 72 का 54, मींस n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ओके, तो n की वैल्यू आ गई 2, उसे फिर इक्वेशन फर्स्ट में रखो। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 90। ओके, तो वैल्यू ऑफ n क्या है, 5m एज दिस इज इक्वल माइनस 3 इंटू n की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 90। यस, 5m माइनस 6 इज इक्वल टू 19। तो आगे देखो, तो क्या होगा, 5m इज इक्वल टू 19, ये यहाँ जाके प्लस 6 बनता, कितना हो गया 25। बोले तो 5m इज इक्वल 25, तो m इज इक्वल टू कितना हुआ 25। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो अगर नेक्स्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, बोले तो 5 1 का 5, 5 5 जा 25, बोले तो m इज इक्वल टू 5। तो वैल्यू कितनी आ गई, m की 5 और n की 2। तो सॉल्यूशन इज
solution is m comma n इज इक्वल टू m की वैल्यू आप लिख सकते हैं 5 और n की वैल्यू है 2. तो हेंस द आंसर इज लाइक दिस. द सॉल्यूशन इज m comma n इज इक्वल टू pi comma 2. तो गाइस आपको ये कैसा लगा कमेंट में लिखिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगले सेशन में इसके नेक्स्ट का जो है अभी अभी इसमें के 4 देखे हमने. अगला जो 5वां है तो आप देखेंगे. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, तो आगे हम नेक्स्ट देखेंगे. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू अगेन. बंद कर, सेव कर.